15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। आज़ादी के लिए 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा। भारत की आज़ादी के लिए 200 साल से भी अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष चला। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेरी गुड बेटा। तो सब लोगों को इसी तरीके से याद करना है, ठीक है? और कल के पेपर में ये आएगा, तो अच्छे से याद कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने, तुम लोग भी घर जाओ, ठीक है? भैया, आप सरकारी अफसर बन के चले जाओगे तो हम लोग को कौन पढ़ाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा बेटा, मैं यहीं रहूँगा, ठीक है? मेरे लिए भी रुको। तू ही है ना, भानु की बेटी? हाँ, मैं ही हूँ। अरे बेटा, तेरा पापा कहाँ है? 2 दिन हो गया, दिख ही नहीं रहा है। मेरे पापा तो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। देख रहे हो चमचा, इतनी छोटी सी बच्ची और कैसे झूठ बोल रही है। अरे बेटा, सच सच बता दो, तेरे पापा कहाँ है? माँ कसम अंकल, मेरे पापा तो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। अंकल अंकल नहीं हूँ बेटा, भैया बोल, भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तू हमारे साथ चल। चमचा, पैक करो इसे। भैया, इसमें तो नहीं सम आएगी। अरे यार, हाथ पकड़ और चल। ए, कहाँ लेके जा रहे हो बच्ची को? इसका बाप हमारा पैसा लेकर के फरार है, तो हम इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। और तेरे लिए बढ़िया होगा तू अपने काम से काम रख, हमारे मामले में ना अपना मुंडी मत घुसा। मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। हाथ छोड़ बच्ची का। कहाँ है बेटा पापा? भैया, मेरे पापा कहाँ हैं मेरे को नहीं पता। बच्ची बोल रही है ना, उसे नहीं मालूम उसके पापा कहाँ हैं। बच्ची का कल पेपर है, तो उसे घर जाने दो। अरे नौकर जात, तू अपना काम कर और मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं तो तेरे को और तेरे बाप को बस्ती में दौड़ा दौड़ा कर इतना मारूंगा ना, समझ गए ना? उठो भैया उठो, ये तो हम ही लोग को जमा रहा है। उठो भैया। अरे मेरे जीजा जी कौन है तुझे पता नहीं है? मैं तेरे को तो साले 5 बार बताऊंगा रे। रुक बेटा रुक, तेरा ना ऐसी तैसी करूंगा मैं, साला तू देखता जा। तेरे को और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता मेरे जीजा जी कौन है, मैं तो बदला लेकर चलो ना आऊंगा। भैया चलो। ये 2 कौड़ी के लड़के की हिम्मत कैसे हो गई मेरे साले को मारने की? माफ कर दो मालिक, बच्चा है, गलती हो गई। माफ कर दूं? देख रहे हो इसकी अकड़ को, अभी भी ऐसे आंख दिखा रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है। अरे पुलिस की 4 लाठी पड़ेगी ना तो पूरी अकड़ बाहर आ जाएगी। पुलिस के पास मत जा धनीराम, मामले को समझ।
ये लड़का सरकारी अफसर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है मालिक। थाना कचहरी के चक्कर में इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा मालिक। इसका भविष्य बर्बाद मत करो, माफ कर दो मालिक। अरे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने में खड़े होने की, और ये 2 कौड़ी के नौकर के लड़के ने मेरे साले को मारने की हिम्मत की। अरे क्या इज्जत रह गई हमारी गांव में। ले धनीराम, लड़का शर्मिंदा है, गांव की बात है गांव में ही खत्म कर। ठीक है, अगर गांव की बात है और तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। फिर इसको मेरे और मेरे साले के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। जीजा जी, मेरे चमचा को भी मारा है ये। उसको भी बुला ले, तीनों के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। सभी के सामने पैरों में गिरना? अरे तुम्हारी बात मान रहा हूं ना, इसको बोलो हम तीनों के पैरों में गिर के माफी मांगेगा तभी बात बनेगी। ले बेटा, तू ही माफी मांगकर बात को खत्म कर। अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बात मेरे बाबूजी ने मुझे बचपन से ही सिखाई है। हाँ तो अपने बाप की बात मान और हम तीनों के पैरों में गिर के माफी मांग। लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे एक बात और सिखाई है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, वहाँ ये दोनों आके भानु की बेटी को ढूंढ रहे थे और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे। तो मैंने प्यार से समझाया कि भाई, बच्ची का कल पेपर है और उसे नहीं मालूम कि उसके पापा कहाँ हैं। उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे और मेरे बाबूजी को भी भला बुरा बोलने लगे। इसीलिए मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ा। मैं मानता हूँ कि हाथ उठाना गलत बात है, पर वहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी और बिना गलती के माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के खिलाफ है। तेरे को जेल जाना पड़ेगा तब भी माफी नहीं मांगेगा? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। घनश्याम, अपने बेटे को समझा, बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? जा, तुझे जा बोला ना। लेकिन बाबूजी, तू मेरी बात मानता है ना? चल जा, पीछे जाके खड़े हो। ये नासमझ है। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसे माफ कर दो साहब, माफ कर दो मालिक। इसे माफ कर दो मालिक। इसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बाबूजी। आज मेरी गलती के कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आ रही है। राज्य शासन ने देर रात प्रेस में सालों से थमे एसआई फिजिकल भर्ती को लेकर तारीख जारी किया है। इन सब के कारण तू अपने लक्ष्य से मत भटक बेटा। और आज जो मैंने देखा ना, उसे देखकर सचमुच मैं बहुत खुश हो गया। मेरी बात मान, तू सरकारी अफसर बनने के लिए बिलासपुर जा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का यह मेरा चौथा अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू राउंड है। अखिलेश, कहीं तुम सरकारी अफसर इसलिए तो नहीं बनना चाहते कि तुम उनसे बदला लेकर अपने बाबूजी को न्याय दिला सको? मैम,
मैं बदले की भावना में विश्वास नहीं रखता। क्या मतलब? मैम, ये बहुत आम बात है कि कोई इंसान किसी इंसान से बदला लेने के लिए उसको नुकसान पहुंचाकर यह सोचता है कि उसने खुद को इंसाफ दिलाया है, पर जिसके साथ उसने गलत किया है उसके मन में भी बदले की भावना आ जाती है और समय के साथ साथ यह निरंतर बढ़ती जाती है। मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो असहनीय था, पर बदले की इस भावना को तोड़कर मैं आगे बढ़ चुका हूं और मेरा यह मानना है कि हमें वो नहीं देखना चाहिए जो हम कल थे, हमें वो देखना चाहिए जो हम आज हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, वरना वो देश के विकास में सहयोग प्रदान नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। ओके मिस्टर अखिलेश, यू मे गो नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बस अब तुम ना जल्दी से सरकारी अफसर बन के आ जाओ, फिर ना हम लोग सबकी मर्जी से खुशी खुशी शादी कर लेंगे। जोहार साथियों, मैं आ गया हूँ जमराव गांव में। हमारे साथ है जमराव गांव से नए सरकारी अफसर। ला दिखा। बहुत बहुत बधाई बेटा, सरकारी अफसर बनने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। चलो माफी मांगो सब, चल। बाबूजी मैं आया। हाँ जाना। हमर कैसा है? मैं एकदम मस्त हूँ भाई। तू बैठ, तो जल्दी बैठ, चल। तो क्या हुआ? अरे तू बैठ ना यार, जल्दी बैठ ना। बैठ जाऊँ ना, बुरा तो नहीं मानेगा? मानूंगा ना भाई, तू बैठ ना यार। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? चल तो सही। अबे ये कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे तू आना यार, तू आ तो पहले। लेकिन लेके कहाँ जा रहा है ये तो बता। अबे तू आना, तू जबरदस्ती यहाँ खेत वेत में लेके आ रहा है। अरे रुक ना भाई, ऐसी ये जमींदार का खेत है। अरे कुछ नहीं होगा, तू आ पहले। वैसे एक बात बता। हाँ? तू अचानक मेरे गांव में कैसे आ गया? अरे तुझे क्या लगता है मेरे दोस्त कि रूम से जाने के बाद मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? अरे एक एक डिटेल पता है मुझे तेरे बारे में, समझ गया? लेकिन भाई मैंने तुझे जब से बिलासपुर में देखा है ना, तब से मुझे पता लग गया था कि तू सरकारी अफसर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तेरे फेंकने की आदत अभी तक नहीं गई है? अरे यार चुप ना यार, तू भी यार। और बता, अभी क्या कर रहा है? 3 हफ्ते से बाबूजी की दुकान में बैठा था, फिर दुकानदारी समझ ही नहीं आया मुझे साला। फिर सीधा घुमाया विकास सर को फोन, फिर विकास सर बोले तू बेटा व्यापम कर। अब व्यापम कर रहा हूँ भाई। लेकिन भाई उस दिन ना कुछ फीका के ज़्यादा ही बोल दिया था, उसके लिए सॉरी यार।
तेरे को क्या लगा मेरे को तेरे रिजल्ट के बारे में नहीं पता था? पता था, लेकिन मैं तेरे से कैसे बात करूं करके नहीं कर पाया यार। ए भाई, मुझे एकदम जोर से ना सुसु आ रहा है। तू जा भाई, मैं आ रहा हूँ। तू जा। अबे तो यहीं पे करना। अबे तू जाना, मैं आ रहा हूँ। तू अबे यहीं पे तो करना, मैं खड़ा हूँ। तू जाना भाई, तू जाना भाई। अरे इतने बड़े सरकारी ऑफिसर के सामने थोड़ी मुतूंगा यार। लेना भाई, तू जाना भाई। बड़ा अजीब आदमी है यार। अरे यार अमन कहाँ छोड़ के चले गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अमन, अबे यार। सुमन, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अमन के साथ आई हूँ। अच्छा, तभी बहाना बनाकर उधर चला गया। आओ बैठो। कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सुमन, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे सबके सामने में तुम्हें ऐसे नहीं चिल्लाना था। फिर मेंस का भी रिजल्ट आ गया, लेकिन तुमसे कैसे बात करूं ये समझ नहीं आ रहा था। तुम अब तक उस बात को लेकर बैठे हो। मैं तो कब का उसे भुला चुकी हूँ। वैसे बधाई हो, इतनी मेहनत के बाद डिप्टी कलेक्टर बन ही गए। तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अभी तो बस सपने की शुरुआत हुई है। वैसे तुम बताओ, अब तुम क्या करोगी? मुझे भी सरकारी अफसर बनना है। मैं फिर से मेहनत करूंगी। फिर तुम्हें क्यों सरकारी अफसर बनना है? तुम्हारे कारण। मेरे कारण? मैं समझा नहीं। अखिलेश, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं जमींदार धनीराम की बेटी हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार पंचायत में देखा था। मैंने तब से सोच लिया कि मुझे तुम्हारे जैसा लीडर बनना है। तेरे को जेल जाना पड़ेगा तब भी माफी नहीं मांगेगा? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। और जब दूसरी बार मैंने तुम्हें बिलासपुर कोचिंग में देखा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। और जब तुम्हारा जवाब सुना, वैसे ही मेरे अंदर छिपी इच्छा शक्ति की आग एक दिन वो सब में समा जाएगी, जिसमें वह अपनी परछाई देखेगी। मुझे लगा मैं बिल्कुल सही रास्ते में हूँ। अब तुम ना जल्दी से सरकारी अफसर बन के आ जाओ, फिर ना हम लोग सबकी मर्जी से खुशी खुशी शादी कर लेंगे।
कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जो लंबा और थकावट से भरा हुआ लगता है। इस दौर का आखिरी पड़ाव पार करते ही सारी थकावट दूर हो जाएगी। वो पल जहां हर बीते कल की रात खत्म होगी और अगली सुबह की रोशनी सब रोशन कर देगी। वाह जीजा जी, आपने तो दल बदल लिया। भूल गए क्या उस दिन को? हमारी बेइज्जती की थी, हम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और आप उसे फूल माला पहना रहे थे और आपके खातिर हमने भी उसे फूल माला पहनाई। देख बल्लू, मैं एक हाथ से हाथ मिलाता हूं ना तो दूसरे हाथ में पत्थर लेके चलता हूं, पत्थर। और ये पत्थर का उपयोग कब और कैसे करना है मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। अभी वो लड़का डिप्टी कलेक्टर बन गया है, हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वैसे भी आगे विधायक चुनाव होने वाला है, हमको उसकी खूब जरूरत पड़ेगी। तू देखते बस जा, ये पत्थर का उपयोग कब और कैसे करता हूं, समझे? मालिक, लगता है पत्थर का उपयोग करने का मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। ओ देखो। वैसे मैं तुम्हें अखिलेश बोलूं या सर? तुम्हें जो मन करे वो बोल लेना। अखिलेश ही बढ़िया है। ठीक है।